नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए, अनुपात किसे कहते हैं? दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। अनुपात को देखिए इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और जो है इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है। जैसे यहाँ पर 8/2 कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 को ज्ञात किया जा सकता है कि 2 का कौन सा भाग है या 2 से कितना गुना है 8। तो इस प्रकार से जो है संख्याओं का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, अनुपात को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे a और b दो संख्याएं हैं और इनको अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इनको जो है a/b या a/b इस रूप में लिख सकते हैं। और जो है इनको, इन दोनों को यानी कि a और b को क्या कहते हैं? अनुपात के पद कहते हैं। a और b जो हैं ये क्या हैं? अनुपात के पद हैं। और जो है इस पहले वाले पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद या पूर्व पद। और जो दूसरा वाला पद है इसको क्या कहते हैं? द्वितीय पद या उत्तर पद। तो इस प्रकार से दो पद होते हैं अनुपात में। पहले वाले को क्या कहते हैं? प्रथम पद या पूर्व पद, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? द्वितीय पद या उत्तर पद। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी अनुपात की परिभाषा। देखिए, अनुपात में एक बात को विशेष ध्यान रखना है कि दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे ये दो राशियां हैं और इन दो राशियों का अगर हमको अनुपात ज्ञात करना है तो इनमें कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। और दो राशियों की तुलना करते समय हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोनों जो राशियां हैं वो दोनों राशियां जो है एक इकाई में होनी चाहिए। यानी कि एक इकाई का मतलब, जैसे मान लीजिए रुपए और पैसे में अनुपात ज्ञात करना है तो या तो पैसे को आप रुपए में चेंज कर लें या तो रुपए को आप पैसे में चेंज कर लें। यानी कि दोनों पैसों में राशियां होनी चाहिए या तो दोनों राशियां रुपए में होनी चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए किलोग्राम में और ग्राम में राशियां दी हुई हैं तो या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए और या तो जो है ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। कुल मिलाकर के दोनों राशियां एक में होनी चाहिए, यानी कि एक इकाई में होनी चाहिए। चाहे ग्राम में चेंज कर लीजिए दोनों को और चाहे किलोग्राम में। तो इस प्रकार से हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। और दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वह दोनों एक ही इकाई में हों। तो ये इतना आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देखिए, अगर मान लीजिए जो है कोई भी अनुपात दिया हुआ है और उसका व्युत्क्रम पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर a/b को ही ले लिया जाए, अगर इसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका व्युत्क्रम इसी को जो है पलट देंगे, यानी कि ये संख्याएं पलट जाएंगी तो ये हो जाएगा b जो है b/a, यानी कि b/a। इसी प्रकार से मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है और इसका व्युत्क्रम लिखना है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? तो देखिए, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2, यानी कि संख्याएं पलट जाएंगी। तो इस प्रकार से इनका व्युत्क्रम भी लिखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि समानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए देखिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, समानुपात को दर्शाने के लिए इस तरीके का चिन्ह यूज होता है।
तो इसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चार राशियां या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप में कोई संख्याएं दी हुई हैं, देखिए 2:4 और समानुपात, इस तरीके से समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, समानुपात 3:6, इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, समानुपाती संख्या हो जाएंगी। देखिए 2 अनुपात यहाँ पर 2/4 बराबर 3/6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या थी, ये दोनों पद या कह लीजिए दोनों संख्याएं समानुपाती थी। तो इस प्रकार से जो है समानुपात को दर्शाया जा सकता है, यानी कि चार राशियां या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले पद और दूसरे पद का अनुपात तीसरे और चौथे पद के अनुपात के बराबर यहाँ पर जो है आ गया है। और अब बात कर लेते हैं कि देखिए जो ये पद हैं दोनों, ये पद देखिए मध्य पद कहे जाते हैं। अलग इधर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 3:18 और समानुपात 20:120 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये जो बीच वाले पद हैं, ये वाले, इनको कहते हैं मध्य पद। देखिए जो बीच वाले पद हैं इनको क्या कहते हैं, मध्य पद कहते हैं। और जो ये बाहर वाले पद हैं इनको क्या कहते हैं, वाह्य पद कहते हैं, वाह्य पद। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है, जो बीच वाले पद हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मध्य पद और वाह्य पद बताइए। तो यहाँ पर जो बीच में दोनों पद हैं इनको क्या कहते हैं, मध्य पद कहते हैं। और जो बाहर वाले पद हैं इनको क्या कहते हैं, वाह्य पद कहते हैं। और जो बाहर वाले पद हैं इनको जो है चरम पद भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि पहले और चौथे पद को क्या कहते हैं, वाह्य पद या चरम पद कहते हैं। और दूसरे और तीसरे पद को क्या कहते हैं, मध्य पद कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समानुपात भी समझ गए होंगे। देखिए समानुपात में क्या होता है कि समानुपात में वाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 3:18 समानुपात 20:120 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन लागू हो सकती है कि समानुपात में अगर ये संख्याएं समानुपात में होंगी तो समानुपात में वाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ वाह्य पद क्या है, 3 और यहाँ पर है 120। तो इनका दोनों का गुणा करेंगे बराबर 18 गुणे 20 करेंगे। तो इनका जो है गुणनफल क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 12 12 24 12 36, यहाँ पर देखिए 360 हो जाएगा। और यहाँ पर 18 दूना 36 हो जाएगा। और आगे जीरो है, जीरो लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए दोनों जो है बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो रहा है कि समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल जो है वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 4 और 5 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे बहुत ही आसान पूछे जाएंगे। या तो मध्य पद और वाह्य पद पूछ लिया जाता है, या तो जो है इस तरीके से कोई पूछ लिया जाता है कि जो है इसको सिद्ध करिए कि ये समानुपात में ये पद हैं कि नहीं हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। या तो जो है बीच में कोई एक जो है x रख दिया जाता है पद, और जो है उसका मान निकालना रहता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 4 और 5 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4
अनुपात 5 इस तरीके से लिख देंगे, बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 और 5 को अनुपात में व्यक्त करना था तो यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, तो इस प्रकार से अनुपात में व्यक्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 500 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर 8 मीटर दिया हुआ है, तो हम 500 सेंटीमीटर को जो है मीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर बराबर, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लंबाई है 8 और चौड़ाई कितनी है, तो देखिए चौड़ाई यहाँ पर हम इसको मीटर में चेंज कर चुके हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो है जो भी यहाँ पर पद दिए होंगे वो एक ही इकाई में होने चाहिए, तभी उनको जो है अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इकाई इनकी चेंज है, एक मीटर में एक सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि ये पहला पद हो जाएगा और ये दूसरा पद हो जाएगा। तो प्रथम पद 5 और द्वितीय पद 3 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4:5 का व्युत्क्रम लिखिए। तो देखिए अभी ऊपर मैं आप लोगों को व्युत्क्रम बता भी चुका हूं, तो यहाँ पर देखिए 4:5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 5:4, या तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 4/5 का व्युत्क्रम बराबर कितना हो जाएगा, 5/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36:24 को सरलतम रूप में लिखिए। 36:24 को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 36:24 का मतलब 36/24 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, यानी कि जिन भी संख्याओं से कट रही हैं संख्याएं, यानी कि दोनों संख्याएं कट रही हैं, उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या से इनको काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 12 12 24 12 36, यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही। चाहें तो हम सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करें, लेकिन जो है हमको काम वही करना पड़ेगा। तो हमको कोई अगर ऐसी बड़ी संख्या मिल रही जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो डायरेक्ट हम उससे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर 12 दूना 24 और 12 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट 3/2 हो जाएगा, और ये अब सरलतम जो है पदों में संख्या हो जाएगी। इससे जो है ज़्यादा इसको अब आसान नहीं किया जा सकता है, या इससे ज़्यादा जो है सरल पदों में इसको नहीं लिखा जा सकता है। अगर इसको 2 से काटना शुरू करते तब भी जो है धीरे धीरे सरल करके जो है संख्याओं से धीरे धीरे काटते हुए यही संख्या लास्ट में आती, और यहाँ पर डायरेक्ट अगर 12 से काट दिए हो तो यहाँ पर 3/2 डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3/2 ही इसका जो सरलतम पद है वो हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 90 पैसे
90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है पैसों में और रुपयों में संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको एक इकाई में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैसे को पैसे ही रहने देंगे और जो रुपए हैं इनको भी पैसे में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया बराबर कितना होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो 3 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 3 रुपये बराबर 300 पैसे। तो इस प्रकार से जो है इसको पैसे में चेंज किया जा सकता है। अब क्या करेंगे? अब जो है इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 90 पैसे, 90 पैसे और 300 पैसे, 300 पैसे में अनुपात बराबर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 90/300, 90/300 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे? इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है अब इसको 3 से सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दहम्मा 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3/10। तो इस प्रकार से 3/10 ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमको क्या करना था? सरलतम अनुपात में व्यक्त करना था। तो यहाँ पर देखिए ये 3/10 आ जाएगा। इसको चाहें तो 3:10 में भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः जो है इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में व्यक्त करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 90 पैसे को 90 पैसे ही रहने देंगे और 3 रुपए को क्या करेंगे? 3 रुपए को जो है पैसों में चेंज कर लेंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 3 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 300 पैसे हो जाएगा। तो यहाँ 90 पैसे और 300 पैसे में अनुपात लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 90/300। और फिर यहाँ पर देखिए जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर 3 से इसको सरल कर देंगे। तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और 1 0 है तो 1 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर 3/10 हो जाएगा। अब 3:10 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटे का 45 मिनट में अनुपात बताइए। 3 घंटे का 45 मिनट में अनुपात बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 3 घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे और मिनट को मिनट ही रहने देंगे। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 3 घंटे का और 45 मिनट का अनुपात बराबर 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 घंटे अनुपात 45 मिनट, अनुपात 45 मिनट। अब क्या करेंगे? 3 घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 60 कर लेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा और फिर बटे में कर देंगे 45 मिनट, 45 मिनट। और फिर क्या करेंगे? अब इन संख्याओं को हम सरल कर लेंगे। तो देखिए इनको अब सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 तियाँ 45, देखिए मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है 15 तियाँ 45 और 15 चौको 60 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर केवल बचेगा 4 और नीचे बचेगा 1। तो यहाँ पर जो है 4:1 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 घंटे और 45 मिनट का अनुपात जो है ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? देख लेते हैं एक बार पुनः। देखिए 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? 3 घंटे बटे 45 मिनट लिख लेंगे। उसके बाद फिर घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 3 गुणे 60 कर लेंगे। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो यहाँ पर 3 घंटे में 3 गुणे 60 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे और बटे 45 है। अब इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 तियाँ 45 और 15 चौको 60, यानी कि 15 से ऊपर और नीचे संख्याओं को काट लेंगे। अब 3 नीचे बचा। अब 3 से 3 को कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 1। तो यहाँ पर 4/1
हो जाएगा। अब यहाँ पर 4:1 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:5 को भिन्न के रूप में तथा दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2:5 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 2:5 का भिन्न रूप। तो देखिए भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और फिर 2/5 को भिन्न के रूप में तथा दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 2/5 का दशमलव रूप, इसको दशमलव रूप में कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। तो ये तो हो गया भिन्न का रूप, और जो है इसको दशमलव रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जो है 2 को 5 से हम भाग कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, तब 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0.4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दशमलव रूप। तो कुल मिलाकर के 2:5 को भिन्न के रूप में 2/5 के रूप में लिखा जा सकता है, और 2:5 को दशमलव के रूप में 0.4 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 12:24 और 24:48 को समानुपात में व्यक्त कर सकते हैं। क्या 12:24 और 24:48 समानुपात में है। हमें ये सिद्ध करना है कि क्या 12:24 और 24:48 समानुपात में है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए जो बाह्य पद हैं इनका गुणा करेंगे, और इनका गुणा जो है, जो अंतः पद हैं उनके गुणे के बराबर होना चाहिए, यानी कि उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक विधि से उस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम इनका जो है अनुपात निकाल लेंगे और इनका अनुपात निकाल लेंगे। दोनों अनुपात जो है क्या होने चाहिए, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 12, देखिए पहला पद ये है, द्वितीय पद ये है, तो यहाँ पर 12/24 कर लेंगे, और फिर जो है इनका सरलतम रूप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आ गया 1/2। और इसी प्रकार से जो है इनका भी क्या करेंगे, इनका भी इनका भी अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 24/48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 दूना 24 और 12 चौक 48 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में हैं, यानी कि पहला पद और द्वितीय पद जो है इन दोनों का गुणा जो है इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, और फिर जो है जो तीसरा पद है और चौथा पद है इनका जो है अनुपात निकाल लेंगे। दोनों के अनुपात जो हैं वो बराबर आने चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये चारों पद क्या हैं, समानुपाती हैं। और जो है दूसरी विधि कैसे करेंगे, तो दूसरी विधि है देखिए कि इनका गुणा, यानी कि बाह्य पदों का गुणा अंतः पदों के गुणा के जो है बराबर होनी चाहिए, गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 गुणे 48 कर लेंगे, और बराबर जो है 24 गुणे 24 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12×8 96 हो जाएगा, और फिर 12 चौक 48 और 48 और जो है 9 कितना हो जाएगा, 48 और 9 57। तो यहाँ पर 57 हो जाएगा, यानी कि 576 हो जाएगा। और फिर इनका गुणा करेंगे, तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, देख लीजिए 24 गुणे 24। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 एक 9, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और जो है 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 8 दूनी 16 एक 17 और यहाँ पर 5, यानी कि 576 यहाँ पर भी आ रहा है। तो जो है इस प्रकार से इनका दोनों का गुणा 576 हो गया और इनका गुणा भी 576 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है कि ये पद जो हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं।
तो जो है हमको सिद्ध ही करना था। तो दो तरीके आप लोगों को बता दिए हैं, तो जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए कि आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं का यानी पहले पद और दूसरे पद का अनुपात निकाल लीजिए, यानी कि सरलतम पदों में उसको लिख लीजिए। और फिर जो है यानी कि यहाँ पर आप देखने से तो जैसे 12/24 लिखा और 24/48 लिखा, तो इसको तो आप देख करके जान नहीं पाओगे कि बराबर ये दोनों पद हैं कि नहीं हैं। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सरलतम पदों में लिख लेंगे और फिर इनको भी जो है इस तरीके से सरलतम पदों में लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब देखेंगे कि दोनों जो है संख्याएं बराबर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि ये समानुपाती हैं, और अगर जो है दोनों संख्याएं बराबर नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए कि ये समानुपात में नहीं है। और दूसरी विधि ये है कि जो है जो बाह्य पद हैं उनका गुणनफल और जो मध्य पद हैं उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए, तब ये पद क्या होंगे, समानुपात में होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15:18 फिर समानुपात 45:54 की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सत्यता की जांच करना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। यानी कि हमको करना क्या है कि हमको देखना है कि जो ये अनुपात में संख्याएं दी हुई हैं ये समानुपात में हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल निकाल लेंगे और मध्य पदों का गुणनफल निकाल लेंगे और देखेंगे क्या दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो समझ लीजिए कि क्या होगा कि ये जो है सत्य हैं, यानी कि ये अनुपात में जो है ये पद लिखे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि बाह्य पदों का गुणनफल निकाल लेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, तो देखिए बाह्य पद क्या है, 15 है और 54 है। तो यहाँ पर 15 और 54 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए इनका गुणा क्या होगा, तो 15 चौको 60 होता है, 60 का 0 हो जाएगा और 15 पछे 75 और 75 और 6 81 हो जाएगा, यानी कि 810 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर मध्य पदों का जो है गुणनफल निकाल लेंगे। मध्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर, तो देखिए मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 18 गुणे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 का 0। और देखो 18 चौको कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। तो यहाँ पर 72 और जो है 9 कितना हो जाएगा, 72 9 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी 810 आ जाएगा। तो देखिए बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, 810 हो गया, और मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, यहाँ पर भी 810 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल, देखिए यही कंडीशन होती है मेन, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अतः हम लिख सकते हैं कि 15:18 समानुपात 45 अनुपात कितना है, 45:54 लिखना सत्य है, यानी कि ये समानुपात में हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लगाया जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अनुपात 25 ग्राम 30 ग्राम, देखिए 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है वो एक ही इकाई में दिया हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए जो अनुपात दिया हुआ है वो भी एक ही इकाई में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस रूप में दिया हुआ है, क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम समानुपात में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25
25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम, यानी कि इनका जो है अनुपात हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको हम सरल करेंगे, यानी कि 25/30 को सरल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको 5 से काटेंगे तो हम 25 और 5 6 का 30, यानी कि 5/6 आ जाएगा। और फिर जो है 40 और बटे 48, यानी कि ये किलोग्राम में है, तो इनका हम अनुपात निकालेंगे। तो देखिए इनका अनुपात कितना आएगा, तो देखिए इनका अनुपात आएगा यहाँ पर 40/48 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको किससे सरल करेंगे, तो देखिए ये 8×5 = 40, यानी कि ये 8 से कट जाएगा, 8×5 = 40, और ये 8×6 = 48, ये भी 8 से कट जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों समानुपात में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका अनुपात और इनका अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर में आ रहा है। अतः जो है क्या कहा जा सकता है कि ये दोनों समानुपात में हैं। तो देखिए यहाँ पर इस रूप में लिख भी सकते हैं, इसलिए 25/30 बराबर 40/48 लिख सकते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 30 सेंटीमीटर का 3 मीटर से और 48 सेकंड का 5 मिनट से अनुपात समानुपात में है? क्या 30 सेंटीमीटर का 3 मीटर से और 48 सेकंड का 5 मिनट से अनुपात समानुपात में है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर का अनुपात, 3 मीटर का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 30, देखिए 30 बटे हो जाएगा, ये देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो यहाँ पर देखिए इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 3×100 कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए 3×100 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 1/10 आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1:10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 सेकंड और जो है 18 सेकंड का 5 मिनट से अनुपात ज्ञात करेंगे। 5 मिनट से अनुपात, 5 मिनट से अनुपात, तो देखिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 18 बटे, अब 5 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 60 से इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, अब जो है यहाँ पर 18/5 × 60 हो जाएगा। अब इसको भी सरल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 6×18 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 कम 6 और 0 हो जाएगा। अब देखिए और ये आसान नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 3/10 बचे 50 हो जाएगा, तो 3/50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3:50 में। तो इस प्रकार से देखिए दोनों अनुपात जो है वो बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 1:10 आ रहा है और यहाँ पर 3:50 आ रहा है। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 1:10 इज नॉट इक्वल टू 3:50, इसलिए यह अतः इतना ये नहीं है। अतः दिए हुए अनुपात समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अनुपात और समानुपात में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग में सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसके और भी बनते हैं, तो भी जल्द ही आप लोगों को 1-2 दिन में
वो भी बता दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।